नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने आपको बताया था कि कैसे सो कॉल्ड बिकाव जो वामपंथी बुद्धिजीवी लोग हैं, जब गोरखनाथ मंदिर पे हमला हुआ तो उस अहमद मुर्तज़ा अब्बासी को किस तरह से मानसिक तौर पे बीमार बताने की पूरी कोशिश में लग गए। बिकाव मीडिया बार बार उसे मानसिक तौर पे विकसित बता रही थी। यही नहीं, विपक्ष भी इस बात में जुट गया कि किसी भी तरह बीजेपी की या कहें कि सरकार की इस कार्रवाई को गलत ठहराया जाए और बताया जाए कि हाइपर होकर ये हिंदू मुसलमान करने की कोशिश करते हैं, ये कहीं ना कहीं तुष्टिकरण और धर्म की राजनीति करते हैं। ये प्रूव करने की पूरी कोशिश की गई, हर तरफ से बयान आया। अखिलेश यादव ने भी ये बयानबाजी की। अखिलेश यादव की देशभक्ति का ये जो नया मंजर देखने को मिला वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था। ये कैसी देशभक्ति थी जो एक नेता अपने आप को समाज के साथ नहीं बल्कि आतंकवाद के साथ खड़ा होकर उसकी हिमायतगिरी कर रहा था। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि बीजेपी किसी भी छोटी सी बात को, छोटे मोटे घटनाओं को बड़ा बनाने की कोशिश करती है। ये व्यक्ति दिमागी तौर पे बीमार नज़र आ रहा है। इसके मानसिक बीमारी की इलाज करने के बाद ही कोई जांच शुरू होनी चाहिए। ये अखिलेश यादव का ट्वीट है। ये ट्वीट आपको हम दिखा रहे हैं। लेकिन जितने भी लोग थे उनके इन दावों की कलई खुल गई जब अहमद मुर्तज़ा अब्बासी ने अपने ही मुंह से, अपने खुद से उसने ये कबूल किया कि वो बहुत अग्रेसिव हो चुका था। उसको लगता था कि किसी भी तरह हिंदुओं का सर्वनाश हो जाए। वो मंदिर को टारगेट कर रहा था, वो नेपाल जा रहा था, मदरसों के टच में था, वो सब कुछ बर्बाद करना चाहता था। ये खुद मुर्तज़ा जो है वो कबूल किया है। उसके इस बयान को सुनिए। के लिए तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े। 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े। टेम्पो से नौगढ़ है, शेयर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे कि हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो CNRC भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, उसको मैं दिमाग में जो जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है। उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में ये हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच में, बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा लें। मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को कोई फ्यूचर देते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हाँ अपने घर से तो निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आके मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, उसमें आंखें मेरी पूरी सी गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी यहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आए कहाँ से आए। तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने यहाँ तो कहाँ पर अपने घर होता है, 7 पार्क रोड, 7 पार्क रोड। आगे आप देखिएगा हमने नोट में लिखा है कि मर्सिडीज 5000 रुपये का टोपी इधर ये सब तरह का सामान खरीद सकते हैं। कार्बन के बगल में, कार्बन के बगल तो लिखा था। उस हमने इरादा किया था कि लेकिन मेरी हिम्मत टूटने लगी। सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, ये भी जानने की कोशिश कीजिए। एक सलाह इस देश की विपक्षी पार्टियों को भी है कि वे विरोध के नाम पे कुछ भी मत बोलिए जिसमें देश बर्बादी की बू आती हो, जिसमें देश विरोध की बदबू आती हो, जिसमें समाज विरोध की बदबू आती हो, जो अपराध के साथ खड़ा हुआ नज़र आता हो, जो आतंकवाद के साथ खड़ा हुआ नज़र आता हो, जो भ्रष्टाचार के साथ खड़ा हुआ नज़र आता हो।
ऐसे विरोध के स्वर को कभी भी जनता अपना समर्थन नहीं देगी और फिर बाद में जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो आपको ठीकरा ईवीएम पे फोड़ना पड़ेगा कि ईवीएम जो है वो हैक हुआ है, जिसकी वजह से हमारी हार हुई है। जय हिंद, जय भारत। सोचने वाली बात है, हमने मुर्तज़ा को लेकर के आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे चुके हैं कि एटीएस किस तरह से उससे पूछताछ कर रही है, किस तरह से नए खुलासे हो रहे हैं। उसके लैपटॉप जब खंगाले गए तो कितने भयानक आतंकवादी तार उससे जुड़े हुए नज़र आए। वो आईएसआईएस को पैसे भेजता था, वो आईएसआईएस के वीडियोस देखता था, वो जाकिर नाइक को अपना गुरु मानता था, वो अलकायदा और न जाने ऐसे कितने आतंकवादी संगठन को फॉलो करता था, उनसे इंस्पिरेशन लेता था। मदरसों में जाकर कट्टरवादी शिक्षा को वो बार बार सुनने की कोशिश करता था। उससे तंग आकर उसकी बीवी जब प्रताड़ित होकर अपने मैके गई तो उसने फ़ोन पे ही 3 तलाक दे दिया, मोबाइल पे। ऐसा एक आतंकवादी माइंडसेट का अहमद अब्बासी मुर्तज़ा, जिसने गोरखनाथ मंदिर पे हमले की कोशिश की, अगर उसका मंसूबा कामयाब रहता तो न जाने कितने श्रद्धालुओं की जान चली जाती, कितने लोग उस भीड़ में मर जाते। लेकिन विरोधी उसे मानसिक तौर पे बीमार बता रहे हैं। खुद मुर्तज़ा अपने आप को आतंकवादी कबूल करने में कोई गुरेज नहीं महसूस कर रहा है। उसको कोई भी परेशानी इस बात से नहीं हो रही है कि उसने जो काम किए हैं वो उसके किए। सच कहा जाता है कि आप आईआईटी और उनको शिक्षित बनाएंगे, लेकिन वो आतंकवाद के लिबास में ही लिपटे रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन दबाइए ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और अपने विचार ज़रूर लिखिए कि आतंकवाद को विरोध के नाम पे ये समर्थन के स्वर जब उठते हैं तो आपके दिल पे क्या बीतती है। नमस्कार।